अनादि टीवी का विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज के सीरीज में हम बात करेंगे नवरात्र के 8वें दिन की। तो देखिए, अब हम सब शारदीय नवरात्र के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। आज है 8वां दिन और 8वें दिन माता के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना का विधि विधान है, यानी कि महागौरी की पूजा अर्चना का विधान आज के दिन होता है। आज का दिन बेहद खास है, विशेष महत्व है। कहा जाता है कि किसी ने अगर 9 दिन व्रत नहीं किए, 9 दिन मां की आराधना नहीं की, तो आज के दिन यानी कि अष्टमी तिथि के दिन माता रानी की आराधना करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है, उसे हर वो लाभ मिलता है जिसकी वो इच्छा करता है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है किन्हीं किन्हीं के घर में कुलदेवी की पूजा अर्चना होती है, तो किसी के अष्टमी की पूजा हो जाती है, नवमी की पूजा हो जाती है और आज के दिन हवन पूजन भी किए जाते हैं। लेकिन इन सब का क्या महत्व है, माता महागौरी के स्वरूप की क्या कथा है, पौराणिक महत्वता क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और शुरुआत इसी के साथ करेंगे पंडित जी। सबसे पहले, क्योंकि अष्टमी तिथि बेहद खास है, विशेष महत्व रखती है हमारे शास्त्रों के अनुसार, सबसे पहले आप यही बताइए कि 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना क्यों की जाती है। कहा जाता है कि महागौरी जो है वो भगवान शिव को आज ही के दिन अर्धांगिनी के रूप में मिली थी और इसीलिए उन्हें शिवा भी कहा जाता है। तो आपसे जानना चाहेंगे पुराणों के अनुसार क्या कथा है। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। जय माता की। बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाइयों। आज जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, आज 8वां दिन है। 8 का अंक बड़ा रहस्यमय अंक होता है। आप इसको एक प्रकार से इन्फिनिटी अनंत भी कह सकते हैं। माने इस अंक से आप निकल नहीं सकते। अपने आप में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को समाहित वो रखता है। बात करते हैं महागौरी की। पहले हम संधि विच्छेद करके हमारे दर्शकों को बताते हैं महागौरी का तात्पर्य क्या होता है। महा का मतलब होता है महान, यानी उससे ज़्यादा महान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। गौरी का तात्पर्य होता है सुंदर, यानी गौरवर्ण, यानी उनसे सुंदर इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं है। तो आज हम ऐसी माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे। उनका स्वरूप कैसा है, क्यों उन्होंने महागौरी का स्वरूप लिया, बहुत सुंदर सी कथा है। हमारे दर्शकों को बताना बेहद महत्वपूर्ण है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत वहाँ से करते हैं जब माता भगवान शिव को अपने अर्धांग के रूप में प्राप्त करने गई थी। तो वो तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में उन्होंने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव की हजारों वर्ष तक पूजा की। पहले तो उन्होंने जल पिया, फिर बिल्व पत्र के पत्ते खाकर उन्होंने पूजा अर्चना करी। अंत में वो बिल्कुल उन्होंने हवा पर अपने प्राण को स्थापित किया और केवल हवा पर वो जीवित रहीं। भगवान प्रसन्न हुए और कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले गंगा जल जो उनके मस्तक पर विराजमान था उससे उन्होंने स्नान कराया। तो माँ का रंग जो गहरा नीला और काला हो गया था, वो उसकी परतें उतरती गईं और माता गौरी हो गई। और फिर उनको दूध से स्नान कराया गया। तो उन्होंने उस स्वरूप को पा लिया जिसको महागौरी का स्वरूप माना जाता है। जैसा कि रितिका जी ने भी बताया कि आज के दिन उनका विवाह हुआ था, तो भगवान उनको बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने कहा आज मैं क्या दूं, तो उन्होंने अपने नंदी को ही दे दिया। क्योंकि आप जैसा जानते हैं भगवान शिव के सामने केवल नंदी विराजमान होते हैं। आप मंदिर चले जाइए, कोई भी मंदिर दुनिया में देख लीजिए, भगवान शिव के सामने केवल नंदी विराजमान होते हैं। लेकिन एक कथा और है जो पुराणों में प्राप्त होती है, खासतौर से देवी पुराण में। बात आती है शुंभ निशुंभ के वध को लेकर। शुंभ निशुंभ ऐसे राक्षस थे कि उन्होंने ब्रह्मा से उस वर को प्राप्त किया था कि हमारी जो मृत्यु है वो केवल और केवल एक अविवाहित स्त्री के द्वारा की जा सकती है। अच्छा, भगवान शिव से माता का विवाह हो गया। माता का रंग थोड़ा सा काला था, तो भगवान उनको काली काली कहकर चढ़ाया भी करते थे। तो माता एक दिन बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा मैं वापस उस गौर वर्ण को प्राप्त करूंगी और वापस आपकी तपस्या करके पुनः आपको प्राप्त करूंगी, तब आप मुझे चढ़ाएंगे नहीं। देखिए, शक्ति है, शक्ति जब नाराज होती है तो इस पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा देती है। तो वो हिमालय के गहरे पानी में उतरी और फिर से उन्होंने अपने उस गौर वर्ण को प्राप्त किया। हिमालय के पास जो मानसरोवर था, मैं बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत के सामने जो मानसरोवर था उसमें उन्होंने स्नान किया
और वहीं पर उनको फिर से गौरवर्ण प्राप्त हुआ और फिर से वो भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई। वो फिर से भगवान शिव से वरदान प्राप्त करना चाहती थी, तपस्या में लीन हो गई। इसी दौरान शुंभ और निशुंभ नामक जो राक्षस थे, उन्होंने पूरे देवी देवताओं को सबको परेशान करना शुरू कर दिया। इंद्र से उसका सिंहासन छीन लिया, ऋषि मुनियों को वो हवन पूजा पाठ करने देना नहीं चाहते थे। उनके साथ रक्त बीज, चंड मुंड जैसे बहुत सारे दैत्य थे, बहुत परेशान किया। जब वो तपस्या कर रही थी उसी दौरान ब्रह्मा वहाँ पे प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको वर नहीं देना चाहता परंतु आपसे कुछ मैं ही वरदान चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, भाई मैं क्या वरदान दे सकती हूँ। उन्होंने जब पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से शुंभ निशुंभ ने इस ब्रह्मांड में आतंक मचा रखा है, आप ही उनका वध कर सकती हैं। तो माँ से बार बार अनुनय विनय की, तब माँ जगतजननी प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, चलिए सबसे पहले इन्हीं का वध करते हैं। तो माँ जगतजननी हिमालय पर प्रकट हुई। वहाँ पर सारे देवी देवता, जिनमें खुद भगवान शिव भी साक्षात वहाँ पर खड़े हुए थे, तो उन्होंने सब ने अपने अपने अस्त्र माता को प्रदान किए। माँ जो है 10 भुजाओं वाली देवी बनी, हाथ में त्रिशूल, तोमर, परशु, गदा, सुदर्शन चक्र से लेकर हर चीज़ थी। एक वर मुद्रा थी, एक अभय मुद्रा थी। तो इस प्रकार 10 भुजाओं वाली देवी थी और उनको भगवान ने अपना नंदी भी प्रदान किया। जो नंदी उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, नंदी को प्रदान किया। लेकिन माँ ने कहा कि भाई शुंभ निशुंभ का वध करना है तो सिंह वासनी होना पड़ेगा, माने दहाड़ की ज़रूरत है, और सिंह जैसे अपने शत्रुओं को का भक्षण करता है वैसे ही मुझे सिंह की आवश्यकता है। तो माँ सिंह वसना हुई। फिर उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन शुंभ निशुंभ का वध करने से पहले उनको धूम्रलोचन का वध करना पड़ा, फिर चंडमुंड का वध करना पड़ा। तो उनके शरीर से चंडी निकली, चंडिका ने चंड और मुंड का वध किया। फिर रक्तबीज नामक 2 राक्षस थे, जिनका जैसे हमारे यहाँ कोरोना था ना, कि कोई भी कोरोना के पास चला जाए तो सामने वाले को हो जाता था, माने एक आदमी कई सौ लोगों को कोरोना पीड़ित बना देता था। ठीक वैसे ही रक्तबीज की रक्त की बूंदें जहाँ भी गिरती थी, वहाँ से हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो माँ ने फिर अपने शरीर में बहुत क्रोध में आ गई, तो चंडिका का स्वरूप लिया, जिनको बाद में हम लोग, चूँकि सप्तमी के दिन हमने बात की थी, यानी कल बात की थी माँ कालरात्रि की, तो उनके शरीर से वो निकली 4 भुजाओं वाली देवी, गहरे नीला रंग, गर्दभ की सवारी करती हुई उन्होंने रक्त बीज का वध किया। फिर बाद में माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध किया। इस प्रकार से इस पूरी दुनिया को दैत्यों के आतंक से उन्होंने दूर किया। पुनः माता रानी वापस तपस्या पर जब आकर बैठी तो भगवान शिव एकदम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आपने इस पूरे ब्रह्मांड की सारी आसुरी शक्तियों का विनाश किया, हमारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि उनको समाप्त किया जा सके और केवल आप ही मार सकती थे। तो एक बार पुनः भगवान के वो विवाहित स्वरूप में आई माता, पुनः गंगा जल और भगवान ने उनको पंचोपचार के साथ स्नान कराए, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर था। पंचामृत से उनका स्नान किया। उन्होंने पुनः गौरवर्ण प्राप्त किया और फिर भगवान ने पुनः एक बार उनको अपना वृषभ यानी नंदी उनको भेंट किया। इसलिए माता महागौरी वृषारूढ़ा कहलाती हैं, यानी वृषभ पर बैठने वाली देवी हैं। तो आइए ऐसी माता महागौरी की आज हम विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर पंडित जी। तो यहाँ पर कई कथाएं हैं माता के महागौरी स्वरूप को लेकर, और देखिए इसके साथ ये जानना भी ज़रूरी है, जैसा कि आपने बताया कि 10 भुजाएं थी माता रानी की, सिंह पर वो सवारी करती हैं। उनके स्वरूप के बारे में थोड़ा और बताइए, कौन से वस्त्र वो पहनती है, क्या रंग उसका रहता है, और उनके हाथ में जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनका क्या महत्व है, क्योंकि 10 भुजाएं, उनके हाथ में अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कि अगर उनके हाथ में गदा है, तलवार है, तो वो शक्ति का स्वरूप दिख रही है, लेकिन कमंडर है, माला है, तो सौम्य स्वरूप उनका दिख रहा है। ऐसे ही उनका स्वरूप कैसा है? देखिए, हम बात करते हैं माता महागौरी की, तो माता महागौरी 4 भुजाओं वाली देवी हैं। उनकी भुजाएं 4 हैं। वो वृषभ यानी नंदी पर सवार करती हैं, बैल पर बैठी हुई हैं, इसलिए उनको वृषारूढ़ा कहा जाता है। 4 भुजाओं में
एक में उनका कमंडल है, एक में माला है, एक में कमल का पुष्प है और एक हाथ से वो वर दे रही हैं। बहुत ही गौर हैं, श्वेत वर्णा है, श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। यानी उनकी पूजा में आपको हर चीज़ सफ़ेद रंग की लेनी है। सफ़ेद रंग की चुनरी हो, सफ़ेद रंग का भोग हो, सफ़ेद रंग का आसन हो। चूँकि गौर वर्णा है, 4 भुजाओं वाली देवी हैं। चूँकि उनकी आयु षोडशी है, यानी 16 वर्ष की जो कन्या होती है, जब विवाह होता है तो हमारे यहाँ पहले विवाह 16 से 18 वर्ष की जो कन्याएं हैं उनका विवाह होता था। तो माता षोडशी हैं, यानी 16 वर्ष की हैं। बहुत ही ऐसा स्वरूप है माँ का कि आप उनको आंख भर के भी नहीं देख सकते। जैसे माता की जब आरती होती है तो मैं हमेशा बताता हूँ, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझोती, यानी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी उनकी ज्योति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का उनका स्वरूप है। हर प्रकार जब उन्होंने शुम्भ निशुम्भ का वध किया तो 10 भुजाओं वाली देवी हो गई, क्योंकि हर प्रकार के अस्त्रों को उनको चलाना था। एक हाथ से तोमर, एक हाथ से परशु, एक हाथ से तलवार, एक हाथ से गदा, एक हाथ से धनुष बाण, एक हाथ से सुदर्शन चक्र, इस प्रकार से विविध, एक हाथ से ब्रह्मास्त्र, एक हाथ में इंद्र का अस्त्र। तो इस प्रकार के सारे अस्त्रों को उन्होंने अपने अंदर समाहित किया हुआ था, अपने हाथों में लिए हुए थे, सिंह पर सवार थी। बहुत ही रौद्र रूप था, परंतु माता महागौरी का जो स्वरूप है बड़ा सौम्य सा स्वरूप है। षोडशी हैं। आप 16 वर्ष की कन्या के साथ आप वार्तालाप करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें तो हर चीज़ को सहज रूप में दे देती हैं। तो आज 8वां दिन है, उनका दिन है। चूँकि आपने 7 दिन में 7 चक्रों का भेदन कर लिया, आज आपकी परीक्षा का दिन है। और कल जब सिद्धिदात्री होगी तब आपको सफलता माने रिजल्ट खुलेगा आपका। तो आज आप विधि पूर्वक परीक्षा दीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए, आज माता आपकी बहुत परीक्षा लेने वाली हैं। तो आज के दिन पूरा ध्यान रखिए। आपने पिछले 7 दिवस तक माँ की विधि पूर्वक पूजा की, तो आज का दिन बड़ा कठोर है। आज परीक्षा की तैयारी और लिखने का दिन है, तो आप उस तरह से तैयारी करें, पूजा अर्चना करें। बिल्कुल पंडित जी, और जैसे कि आपने बताया कि कैसा माँ का स्वरूप है, सौम्य है, लेकिन रौद्र भी हैं उतनी ही, लेकिन उतना ही आसान होता है माता रानी को मनाना। जैसे कि आपने बताया कि 16 वर्ष की हैं तो आसानी से आशीर्वाद भी दे देती हैं। ऐसे में ये भी बताइए, क्योंकि अगर कहा जाता है कि अष्टमी तिथि पर उपवास रख लेने से 9 दिन का आपको फल मिल जाता है, तो ऐसे में अगर आज के दिन कोई विशेष पूजा अर्चना करना चाहता है तो माता महागौरी की पूजा अर्चना का विधि विधान क्या है? क्या आज के दिन भी घर में माँ का विग्रह रखकर, मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की जा सकती है? हवन पूजन क्योंकि आज के दिन किया जाता है। बिल्कुल। देखिए, आपने अभी तक यदि 7 दिवस तक कोई भी देवी का विग्रह नहीं रखा तो आज बिल्कुल रख सकते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन की जो गुप्त शक्तियां हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं माँ की पूजा कैसे करते हैं। देखिए, उनको हर चीज़ श्वेत पद्मासना, यानी श्वेत वस्त्र, श्वेत पद्म यानी कमल पर भी वो विराजमान होती हैं। तो आज के दिन क्या करना है, सबसे पहले आप जिस स्थान पर आप पूजा करना चाहते हो उस स्थान को आप थोड़ा सा लीप लें। गोबर तो मिलता नहीं है, गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो आपके घर में हल्दी मौजूद होती है, उससे आप बढ़िया से लेपन करें। उस पर बहुत अच्छे से आप आटे का एक चौक पूरे, लकड़ी का पटा रखें। ध्यान रखें, आज लाल नहीं, श्वेत वस्त्र पटे के ऊपर बिछाना है। श्वेत वस्त्र बिछाइए। माता का फोटो, चित्र या तैल चित्र हो तो उसको स्थापित करें। माता का विग्रह हमको मिट्टी का भी मिलता है, हमको धातुओं का भी मिलता है, जिसमें पीतल हो, स्टील हो, कांसा हो, चांदी हो या स्वर्ण प्रतिमा हो। तो वो आपको यदि विग्रह है तो आप उसको रखें। तदुपरांत पंचोपचार, जैसे भगवान शिव ने पंचोपचार और षोडशोपचार से पूजा की थी, आप भी वैसे ही करें। पंचोपचार का तात्पर्य क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, लेकिन साथ में पंचामृत भी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनाएं। इसके अलावा आज सफ़ेद चीज़ों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। श्वेत नारियल माँ को बहुत पसंद है तो नारियल रखें। नारियल से बनी हुई मिठाई को आप रखें। साथ में दूध और दूध से बनी हुई खीर आप थोड़ी सी बना कर रखें, क्योंकि इसका भोग लगना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करें, आप एक थाली में माँ के विग्रह को बिठाएं। सबसे पहले गंगा जल, यमुना जल, बेतवा जल या जिस पवित्र नदी का जल आपके घर में सहज रूप से हो उससे स्नान करें। तदुपरांत
माँ को दूध से स्नान आज कराया जाता है, तो दूध से स्नान कराइए, फिर दही से कराइए, फिर घी से कराइए, फिर शहद से कराइए, फिर शर्करा से कराइए और फिर पुनः शुद्धोदक स्नानम, पुनः शुद्ध जल यानी गंगा जल से स्नान कराइए। तदुपरांत माँ को बहुत अच्छे से पोंछकर आज उनके शरीर पर श्वेत चंदन का लेप किया जाता है। श्वेत चंदन, ध्यान रखिए, अभी तक हम पीला चंदन या लाल चंदन लगा रहे थे, आज श्वेत चंदन लगाना है। तो माँ के पूरे मस्तक पर, पूरे शरीर पर श्वेत चंदन लगाएं। बालक के भाव से लगाइएगा, आप उनके सामने बालक हैं, वो माँ हैं आपकी, उस स्वरूप में लगाइए। श्वेत वस्त्र आप उनको पहनाइए, श्वेत रंग की चूड़ी पहनाइए। हाँ, सिंदूर रखना मत भूलिए। जो एक सुहागन स्त्री को चीज़ें चढ़ाई जाती है, चूड़ी, बिछुड़ी, सिंदूर, जिसमें महावर यानी श्रृंगार का पूरा सामान हो गया, वो सारा कुछ माँ के सामने रखिए। माँ को बढ़िया से वो चढ़ाइए और माँ से प्रार्थना करके देखिए। आज 8वां दिन है, आज मध्य रात्रि प्रातः 4 बजे तक यदि आज आपने पूजा अर्चना कर ली, 7 दिवस तक नहीं करी, तो ये जो आपके सहस्त्रार चक्र का जो ब्रह्मरंध्र है, जो यहाँ पीछे होता है, जहाँ हम शिखा रखते हैं, वो एकदम खुलेगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर के तालू से अमृत की बूंद आपकी जिह्वा पर गिरेगी और आपको अगले 4 महीने तक आपकी न सेहत खराब होगी, आपकी बुद्धि का विकास इतनी तेज़ी से होगा जिसकी आप केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। बहुत सुंदर पंडित जी, तो कोई ज़्यादा कठिन तरीका नहीं है, आप सभी आसानी से अपने घर में आज अष्टमी तिथि के दिन माता रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसी के साथ पंडित जी ये भी बताइए, क्योंकि आज जैसे कि आपने बताया कि व्रत जब भी रखते हैं, आप 7 दिनों से कंटिन्यू बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन आज के दिन बहुत से लोगों क्या कुल देवी की पूजा होती है, हवन का अनुष्ठान आज किया जाता है। इसी के साथ कन्या पूजन का आज विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं, उन्हें प्रसाद बांट रहे हैं, तो यानी कि आप माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इसकी क्या विशेष परंपरा चली आ रही, कब से चली आ रही है, इसके पीछे की कथा क्या है, क्यों कन्याओं को भोजन कराया जाता है? बिल्कुल, देखिए, आज के दिन सबसे पहला तो आज हवन का विधान होता है। यदि आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने यहाँ करा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती के 700 मंत्रों से आज हवन किया जाता है। सबसे पहला आपने नहीं कराया है तो दुर्गा जी के किसी भी मंत्र से छोटा सा हवन आप अपने घर में कर लें। मंत्र नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, ओम दुर्गाय नमः। यदि आप माता महागौरी का दुर्गा सप्तशती का मंत्र जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र से हवन करिए। एक छोटा सा मंत्र सुन लीजिए जिसमें तीनों त्रिशक्ति जुड़ी हुई हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महागौरी देव्यै नमः, ओम ऐं महागौरी देव्यै नमः, ओम महागौरी देव्यै नमः। आप इनमें से जो मंत्र चाहें उससे आज हवन कर लें। कम से कम 108 आहुति ज़रूर छोड़िए। हवन करने के उपरांत जो सबसे पहला विधान है वो कन्या पूजन का है। कन्या पूजन के पीछे का तात्पर्य इतना होता है कि माँ जब पहले दिन जन्म लेती हैं, जिनको हम माँ शैलपुत्री कहते हैं, तो वो 7 वर्ष की कन्या है, वहाँ से माँ की पूजा शुरू होती है। तो 7 वर्ष तक की जो छोटी कन्याएं हैं उनको आज घर बुलाया जाता है। उनके नन्हे नन्हे पैरों को मला जाता है, पैरों को धोया जाता है, पैरों के जल को माथे पर लगाया जाता है, जिसको चरणों तक कहा जाता है। फिर उसके बाद उनके पैर में आलता यानी महावर लगाया जाता है, मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाई जाती है, उन पर चुनरी उड़ाई जाती है। अपने हाथ से हो सके तो एक अन्न का ग्रास उनको ज़रूर खिलाइए। ऐसा माना जाता है कि आप माँ को भोग लगा रहे हैं। कन्या पूजन के पीछे का तात्पर्य होता है कि वो शक्ति है जिसकी शुरुआत 7 वर्ष की आयु से हो रही है। जब वो अपने स्वरूप में पहुँचती हैं तो हमेशा शक्ति उत्तर उत्तर आगे बढ़ती है। तो बाल स्वरूप जो माता का होता है वो हमेशा आशीर्वाद देने का होता है। उनसे आप कुछ भी मांग लीजिए। जैसे हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं में माँ हम त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं, उनमें से एक छोटा सा स्वरूप है बाला त्रिपुर सुंदरी का, जो कि 7 वर्ष की कन्या है। आपको धन चाहिए तो बाल त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर लीजिए, बाला सुंदरी कहा जाता है, तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से आज आप 7 वर्ष की कन्याओं को जब आप अपने घर में बुलाते हैं, उनको खीर पूड़ी, एक चीज़ ध्यान रखिए, काला चना ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री शनि ग्रह जो कि कल आएंगी,
तो सिद्धिदात्री जो है वो शनि ग्रह की अधिष्ठात्री हैं। जीवन में राहु केतु शनि सभी परेशान कर रहे हैं, तो काला चना बनाकर आप यदि कन्याओं को भोग लगाएंगे तो आपके जीवन से राहु केतु शनि दूर होगा। अपने हाथ से खिलाइए उनको। आप कुछ दक्षिणा ज़रूर दीजिए, 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक। आज के दौर में 10 रुपये में ही एक आध मिठाई आती होगी या एक टॉफ़ी आती है, तो 10 रुपये कम से कम दीजिए। उनको आप चुनरी उड़ाइए, उनको आप सारी चीज़ें प्रदान करिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उनके हाथ अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइए। नवरात्रि का जो सबसे बड़ा जो सिखाने का तात्पर्य होता है वो यह सिखाता है कि आपको कन्या पूजन और स्त्री शक्ति का आदर और भाव करना है। आज देखिए, आज के दौर में बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, चाहे वो 7 साल की बिटिया हो या 50 साल की अधेड़ उम्र की महिला हो। तो नवरात्रि हमको यही सिखाती है कि आपको महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति सम्मान का भाव रखना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 7 दिवस तक आप अपने उस ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं, आप अपनी शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक लेके आते हैं, तो आपकी सारी नाड़ियाँ, सारे चक्र शुद्ध हो जाते हैं। तो जिसके चलते आप अपने जीवन में उन लक्ष्यों को पा सकते हैं जिनकी आप केवल और केवल कल्पना भर कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने उद्देश्यों का पालन करें और जो जगत जननी हमको सिखाना चाहती है उसको सीखकर हम ना केवल ये शिक्षा स्वयं ग्रहण करें, अपितु हम दूसरों को भी यही शिक्षा दें। बिल्कुल पंडित जी। और देखिए, कन्या पूजन जैसे कि आपने बताया कि आज अपने घरों में कराना चाहिए, इसके साथ दर्शकों को ये भी बताइए, क्योंकि दर्शक जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, ये जब कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो उनके मन में ये लालसा भी होगी कि कोई एक ऐसा उपाय ज़रूर आप उनको बताइए कि वो करने से उनके घर में सुख समृद्धि आए और जो भी उनकी मनोकामना हो वो आज के दिन पूरी हो जाए। एक बहुत सुंदर सा उपाय बता देता हूँ। नारियल ले लें, नारियल जिसकी जटाएँ हो, कच्चा नारियल ना हो, पका माने अंदर पानी तो हो लेकिन उसकी जटाएं हो। उसको आप एक काम करिए, आज पान के पत्ते में बांध लीजिए और एक रेशमी रुमाल ले लीजिए, उसमें 8 गुलाब के पुष्प ले लीजिए और आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए 108 बार। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस मंत्र का जाप करके उसको पोटली को बांधिए, माँ के सामने रख दीजिए। जब हवन पूजन सारी चीज़ें हो जाएं, बाद में उसको आप अपने खजाने या तिजोरी में रख दीजिए। देखिए, उस खजाने में कभी धन की कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। बहुत सुंदर पंडित जी। तो ये आपके लिए उपाय भी हो गया। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि माता महागौरी का जो स्वरूप है वो सौम्य भी है और वो शक्ति का प्रतीक भी है। और माता महागौरी की पूजा अर्चना भी बेहद आसान है। अगर आप पूरे भक्ति भाव से माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका विशेष लाभ मिलने वाला है। पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज शारदीय नवरात्र का अंतिम पड़ाव और 8वां दिन महागौरी की पूजा अर्चना का आज विधान है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कीजिए। और जैसे कि पंडित जी ने बताया है कि नवरात्र आपको ये सिखा रहे हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जो आप घटनाएं होती हुई देख रहे हैं, जो महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, उसको देखते हुए नवरात्र आपको ये सिखा रहे हैं कि हर महिला की इज्जत करना बेहद ज़रूरी है, उनका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी से माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर बनती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार, जय माता दी।